माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्व उन्मादनी मुद्रा की। यह मुद्रा श्री विद्या की 10 मुद्राओं में से 5वीं मुद्रा कहलाती है। तो हम सब जानेंगे कि क्या है सर्व उन्मादनी मुद्रा। कहीं कहीं इसको मनोन्मादनी मुद्रा भी कहते हैं और कहीं कहीं केवल उन्मादनी मुद्रा कहकर के भी इसको पुकारा गया है। आइए जानते हैं इस मुद्रा के विषय में विस्तार पूर्वक। जैसा कि पिछली मुद्राओं में हमने नाम के द्वारा ही जाना, किस प्रकार से जाना कि उसका गूढ़ अर्थ उसके नाम के अक्षरों में ही छिपा हुआ होता है, वर्ण विन्यास में ही छुपा हुआ है। तो ऐसा ही इसके साथ भी है। उन्मादनी मुद्रा कहते हैं उन्माद। उन्माद का अर्थ होता है जुनून, जिद्दीपना, पागलपन। तो जो मुद्रा आपके जीवन में आपके लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आपके लिए जो जुनून चाहिए, वो जुनून आपके भीतर पैदा कर दे, उसको कहते हैं उन्मादनी मुद्रा। ये तो हुई उन्मादनी मुद्रा कि जो हमें जिद दिलाए, जो हमें जिद्दी बनाए, जो हमारे कार्यों को करने के लिए हमारे भीतर साहस की उत्पत्ति करे, जुनून की उत्पत्ति करे। लेकिन जब इसको हमने सर्व शब्द जोड़ दिया तो अब इसका काम एकल नहीं रह गया। एकल का अर्थ कोई एक लक्ष्य नहीं रह गया। अब हमारे जीवन के सभी लक्ष्यों को करने के लिए हमारे भीतर जुनून पैदा कर सके, वह मुद्रा है सर्व उन्मादनी मुद्रा। मनोन्मादनी मुद्रा क्यों कहते हैं? कि जिसके मन के अंदर मंत्रों के जाप के द्वारा कोई पागलपन आ रहा हो, किसी प्रकार का कोई उन्माद चढ़ रहा हो, तो उस उन्माद को कंट्रोल करने की जो ऊर्जा प्रदान करती है, इसको कहते हैं मनोन्मादनी मुद्रा। ये इसके सर्व उन्मादनी, मनोन्मादनी और उन्मादनी मुद्रा का अर्थ हुआ। एक साधारण अर्थ, उन्माद किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। जब हम श्री विद्या साधना में उतरे या किसी भी देवी अथवा देवता की उपासना में उतरे और हम चाहते हो कि वह देवता कब तक मेरे वश में नहीं होगा, कब तक मेरे जीवन में उनका आशीर्वाद नहीं बनेगा, तो निरंतर हम किसी कार्य को लगातार करते जा रहे हैं। तो उस कार्य को हम निरंतर कर ही तभी पाएंगे जब हमारे अंदर जुनून होगा, उन्माद होगा। क्योंकि कभी कभी शक्तियां जब परीक्षण करती हैं साधक का, तो साधक भयभीत हो जाया करता है, उसका मन विचलित हो जाया करता है, उसका मन बड़ा कमजोर हो जाता है, निराश हो जाता है, हताशा आ जाती है। तब वह क्या करता है कि साधना छोड़ने का मन बना देता है, देवता बदलने का मन बना देता है, गुरु बदलने का मन बना देता है। तो ऐसी अवस्था में उन्मादनी मुद्रा एक पागलपन, एक अंधविश्वास पैदा कर देती है कि नहीं, जैसा भी है, जैसी भी है देवी अथवा देवता, वो मेरा है, मेरे लिए है और उसको पाना ही हमारा इस जीवन का लक्ष्य है। तब यह मुद्रा काम आती है। इस मुद्रा को बनाने के लिए किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, आइए उस पर भी हम विस्तार से नजर डालते हैं, गहनता से उसको समझते हैं। उन्मादनी मुद्रा को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर हमें क्या करना होगा, जिस प्रकार से योनि मुद्रा का निर्माण होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें मिलेगा। हमने दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार से ऐसे कर लिया और
छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली को बाहर कर लिया, अनामिका उंगली को अनामिका उंगली के ऊपर रख दिया, मध्यमा उंगली से इस वाली अनामिका उंगली को और इस मध्यमा से इस अनामिका उंगली को तथा तर्जनी उंगलियों को आपस में बना लिया और अनामिका उंगली को करके फिर से एक बार देखेंगे। अनामिका उंगली नीचे, मध्यमा उंगली के ऊपर मध्यमा उंगली कर ली, मध्यमा उंगली के ऊपर मध्यमा उंगली को रख लिया, अनामिका उंगली के ऊपर अनामिका उंगली को रख लिया, इस वाली मध्यमा से ये वाली अनामिका पकड़ ली और इस वाली मध्यमा से ये वाली अनामिका पकड़ ली और ये तर्जनी को हमने यूँ करके जोड़ लिया और अंगूठों को हमने अनामिका उंगली के नाखून पर रख लिया। ये देखिए, एक बार देखेंगे ध्यानपूर्वक। पीछे से इस प्रकार से बन गई है और आगे से इस तरीके से बन गई है। देखिए, समझ लेंगे बहुत अच्छे से। और ये बन गई है सर्व उन्मादनी मुद्रा, मनोन्मादनी मुद्रा या उन्मादनी मुद्रा। तंत्र शास्त्रों में इस मुद्रा का बड़ा ही गूढ़ महत्व छुपा हुआ है। इसकी बड़ी ही परम आवश्यकता होती है साधकों को। क्यों? क्योंकि तंत्र की दुष्कर साधना को करने के लिए बहुत ही हिम्मत, ताकत और जुनून की आवश्यकता होती है। देवता भी हट करते हैं, भूत प्रेत पिशाच बाधाएं भी अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं कि हम साधना ना कर सकें, साधना पथ से विमुख हो जाएं। आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य करवा सकती हैं जो आपके लिए अच्छे ना हों, आपके साधनात्मक जीवन को नष्ट कर सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारा जुनून, फिर भी हमारा साहस और हमारी ताकत के आगे कोई भी शक्तियाँ जीत ना सकें और हम निरंतर अपनी साधना पथ पर अग्रसर होते रहें। यह कार्य है उन्मादनी मुद्रा का, जो आपके भीतर एक जोश भर दे, मन के अंदर उत्साह भर दे और आपकी चेतना को समस्त प्रकार की उत्तेजनाओं से बचा करके एक बड़ा ही अद्भुत अलौकिक साहस प्रदान कर दे। जहाँ कुंडलिनी शक्ति जैसी विधाओं को उठाना हो, जहाँ अघोर की कुछ साधनाओं को करना हो या किसी बहुत बड़े कार्य को अपने हाथ में ले लें और उसको पूरा करने की हमारी हिम्मत नहीं जुट पा रही हो, तो उस अवस्था में यह मुद्रा साधकों के लिए श्री विद्या के अंतर्गत आती है। तो पंचम आवरण पर इस मुद्रा का काम है। इस सर्वोन्मादनी मुद्रा का जो बीज मंत्र है वह है सह हंसः हस्क्लीं हंसः। इस बीज मंत्र के द्वारा इस मुद्रा को जब हम ध्यान में लगा करके कुछ समय बैठ करके 5 बार प्राणायाम और 10 बार इस बीज मंत्र का जाप करेंगे, तो हमारे भीतर जो भी हम लक्ष्य लेकर के चल रहे होंगे जीवन में, उसमें हमें साहस की प्राप्ति होगी, जुनून की प्राप्ति होगी और साथ में हमारी
जो साधना में तीव्रता है वह और बढ़ जाए, जो गति है, जो प्यास है वह बढ़ जाए। मुद्रा को एक बार फिर से समझ लेंगे कि दोनों कनिष्ठिका उंगली को बाहर छोड़ेंगे, अनामिका उंगली को एक के ऊपर एक रख करके बाईं अनामिका उंगली के ऊपर दाईं अनामिका उंगली को रख देंगे। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से दाएं हाथ की अनामिका उंगली को पकड़ देंगे और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली से बाएं हाथ की अनामिका उंगली को पकड़ देंगे। बाएं हाथ की और दाएं हाथ की तर्जनी उंगली को मिला लेंगे। बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ की अनामिका उंगली के नाखून को दबा लेंगे। दाएं हाथ के अनामिका उंगली को दाएं हाथ के अंगूठे से दबा लेंगे। इस प्रकार से जो आकृति बन रही है वह ये क्रॉस वाले उंगलियों को पकड़ लिया और ऐसे पकड़ लिया, यूं मिला दिया और नाखूनों को भी आपस में जोड़ देंगे। तो ये मुद्रा बन रही है आपकी सर्व उन्मादनी मुद्रा, मनोन्मादनी मुद्रा, उन्मादनी मुद्रा। अब ये सर्व मनोन्मादनी मुद्रा कैसे आई होगी, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और क्या है इसकी उपासना का रहस्य। तो जब हम बनते हैं साधक, जब हम पहुंचते हैं श्री विद्या उपासना के क्रम में पंचम आवरण में सर्वार्थ साधक चक्र पर, तो साधक को क्या कहते हैं? भैरव। साधक को कहते हैं भैरव और भैरव हमेशा उन्माद में रहने वाले हैं, उन्माद पैदा करने वाले हैं, उन्माद को शांत करने वाले हैं। शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न किए गए उन्मादों को शांति करेंगे, आपके मन के भीतर चल रहे उन्मादों की शांति करेंगे और आपको आपके लक्ष्य के प्रति उन्माद पैदा करने में सहायक करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो भैरव की उपासना है वह प्रारंभ हो जाती है और इस श्री विद्या में कई प्रकार के आवरण हैं और हर आवरण को किसी न किसी शक्ति से अवश्य जोड़ा गया है जो बहुत ही गूढ़ है। कहते हैं कि जब हम श्री शक्ति स्वरूप में आते हैं, जब शक्ति साधना में आते हैं, किसी भी शक्ति पीठ पर जाते हैं, तो जितने हम करीब शक्ति के पहुंचना चाहते हैं तो उनके रक्षक देवता हमको रोकने का प्रयास करेंगे, हमारी परीक्षाएं लेंगे, तब जाकर के हम कहीं, तब जाकर के हम उनके दर्शन के पात्र बन पाएंगे, उनके दर्शन के योग्य बन पाएंगे। तो कहते हैं कि यदि हम किसी शक्ति पीठ पर जा रहे हैं, किसी भी देवी की आराधना कर रहे हैं, तो हमने भगवान भैरव के दर्शन नहीं किए, भगवान भैरव के मंत्र का जाप अथवा उनका ध्यान नहीं किया, तब हमारी यात्रा, दर्शन या साधना का लाभ भैरव ही नष्ट कर देंगे, भैरव ही उसमें उन्माद पैदा कर देंगे, वाद विवाद पैदा कर देंगे। इसलिए भैरव हमारे अनुकूल रहें, तभी हम साधक बन सकते हैं, तभी हम किसी सिद्ध स्थल पर जाकर के, किसी सिद्ध स्थान पर जाकर के साधना करने के योग्य बन सकते हैं। ऐसे ही हम कहीं किसी भी स्थान पर बैठ करके यदि अपनी भजन पूजा या साधना करने लगते हैं तो वहाँ के क्षेत्रपाल, स्थान देवता जो कि भैरव के रूप में स्थापित रहते हैं, वह विघ्न डाल सकते हैं, विघ्न कारक हमारे लिए बन सकते हैं। तो इसलिए सर्व उन्मादनी मुद्रा
शक्ति उपासकों के लिए, श्री विद्या उपासकों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और नित्य प्रति की जाने वाली मुद्रा होनी चाहिए। आशा करता हूँ आप इस मुद्रा को बहुत अच्छी भांति से, अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे। फिर भी यदि कोई इसको बनाने में संशय हो रहा हो, किसी प्रकार से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रही हो, कोई बात आपको स्पष्ट नहीं हो पा रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य उस चीज़ को पूछेंगे, ताकि उसे हम और क्लेरिफाई कर सकें आप सबके लिए। धन्यवाद। जय माँ ललितांबा।